हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है पीवाईक्यूज। और वो पीवाईक्यू कहां से है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर। ये पीक्यू पिलर है, इसके टॉप पर एक पीकॉक बैठा है, यहां पर टॉप, ठीक है, विच इज 9 मीटर हाई। और इसकी जो हाइट है पिलर की वो कितनी? 9 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम, ये बॉटम है पिलर का, इस बॉटम से 27 मीटर की डिस्टेंस पर अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल। एक सांप है जो कि इस होल की तरफ आ रहा है। यहां पर एक होल है बेस में, बेस ऑफ पिलर में, ठीक है। सीइंग द स्नेक द पिकॉक बाउंसेस ऑन इट। जैसे पिकॉक स्नेक को देखता है तो उस पर वो झपटता है। इफ देयर स्पीड आर इक्वल, अब मान लो इधर से पिकॉक के आने की स्पीड और इधर से स्नेक के जाने की जो स्पीड है होल की तरफ, दोनों की सेम है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। अब होल से पहुंचने के पहले ही मान लीजिए इस पॉइंट पर पिकॉक इसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो वो हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। यानी कि अगर ये पॉइंट टी है और ये पॉइंट एस है तो हमें ये टी क्यों निकालना है कि होल के पहुंचने से पहले, होल तक पहुंचने से पहले पिकॉक उसको किस डिस्टेंस पर पकड़ लेगा, ठीक है। तो देखते हैं। लेट पी क्यू बी द पोल। यहां पर पी क्यू क्या हमारा पोल है, ठीक है, जिस पर पी पॉइंट पर पिकॉक बैठा है और क्यू जो है यहां पर होल है हमारा, ठीक है। द स्नेक, यहां पर स्नेक एस हो गया, ठीक। और जो क्यू एस है डिस्टेंस वो है 27 मीटर। और जो हाइट ऑफ पिलर है पी क्यू वो है 9 मीटर, ठीक है। सपोज v मीटर पर सेकेंड इज द कॉमन स्पीड। यानी कि ये जो कॉमन स्पीड है किसकी कॉमन है? स्नेक और पिकॉक दोनों की सेम स्पीड है ऑफ बोथ, ठीक है। एंड द पिकॉक catches the snake after t सेकेंड। अब मान लीजिए कि जो पिकॉक है वो t सेकेंड के बाद सांप को पकड़ लेता है, स्नेक को, ठीक है। तो t सेकेंड बाद जब वो पकड़ेगा, यानी कि t सेकेंड में जो डिस्टेंस स्नेक के द्वारा चली गई और t सेकेंड में जो डिस्टेंस पिकॉक के द्वारा चली गई वो सेम डिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? PT इक्वल्स टू ST, ठीक है। ये अगर डिस्टेंस हम बोले, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या सेम है तो T टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो जाएगी दोनों के द्वारा। इसको मान लेते हैं X, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है PQT, इसकी बात करते हैं। इन ट्रायंगल PQT, तो यहां पर QT कितना हो जाएगा? ये जो QT डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 27। अब ये हमने x सिलेक्ट किया है और ये भी हमने x सिलेक्ट किया है, तो 27 में से, यानी कि इस टोटल डिस्टेंस में से ये x डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बचेगी वो हमारी QT बचेगी। सो 27 माइनस x, और PT कितना है यहां पर? x, ठीक है। और PQ 9। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PT
स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। पी टी की वैल्यू है x, पी क्यू है यहां पर 9 और क्यू टी है हमारा 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं इनको। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a यहां पर 27 है और b यहां पर x, तो a और b की जगह यहां पर हम क्या रख देंगे 27 और x। सो 27 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स। तो यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से होगा 81 प्लस 27 का स्क्वायर होता है 729 प्लस एक्स स्क्वायर 27 टू जा 54 माइनस 54 एक्स। साइन दोनों के सेम है, यहां भी एक्स स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यहां पर जीरो बचेगा। ठीक है, तो यहां से कांस्टेंट एक तरफ ले आएंगे और वेरिएबल को एक साइड, इसको इधर लाते हैं, माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 54x। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये जाएगा 810। यहां से मल्टीप्लाई में जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 54 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो हमें निकालना था, ये x है, x मतलब ये st आया है। ठीक है, हमें निकालना था क्यू टी, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया गया है 27 माइनस एक्स, यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा क्यू टी आ जाएगा। ठीक है, सो क्यू टी इक्वल्स टू 27 माइनस 15, तो यहां से आ जाएगा ये 12 मीटर। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ शॉपकीपर बाय अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। एक दुकानदार ने बुक खरीदी 80 रुपए में। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर वो 4 और खरीदता फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस, तो हर एक बुक का जो कॉस्ट होता है ना वो एक कम होता। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, तो उसने कितनी बुक खरीदी ये हमें बताना है। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स बॉट, हमने यहां पर लेट किया कि जो बुक्स खरीदी गई वो x थी। x का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 बुक या 4 बुक। ठीक है, तो यहां से फिर हम जो कॉस्ट ऑफ x बुक्स होगी, इन x बुक्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी है ₹80। ठीक है, तो यहां से हम 1 बुक की कॉस्ट निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड यूज करके। कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ये x इधर डिवाइड में आ जाएगा 80 अपॉन x, यानी कि ये आ गई हमारे पास एक बुक की कॉस्ट। ठीक है, इफ, अब कंडीशन क्या कहता है कि अगर 4 बुक एक्स्ट्रा खरीदी जाती। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बुक्स बॉट इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, अगर 4 बुक एक्स्ट्रा खरीदी जाती तो x प्लस 4 होगी, पहले x थी उसमें 4 और ऐड कर दो, तो अब टोटल नंबर बुक्स ये होगी। अब इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 बुक, अब एक बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी 80 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हर एक बुक की कॉस्ट जो है वो ₹1 कम हो जाती। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी होल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहां डिनोमिनेटर छोटा है और यहां डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि यहां पर x है और यहां पर x में 4 ऐड हो रहा है, तो ये बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो जाएगा तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे,
जो हमारी पहली कॉस्ट थी एक बुक की, उसमें से जो दूसरी कॉस्ट आई है, जब हमारी बुक्स नंबर बुक्स बढ़ चुकी हैं, तो 80 अपॉन एक्स प्लस 4। अब कितना डिफरेंस आता है? ₹1 का डिफरेंस आता है। ठीक है, अब यहां पर कॉमन ले लेंगे 80 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, और यहां से आ गया इक्वल टू 1। ठीक है, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। सो 80 इंटू यहां पर x भी आएगा और x प्लस 4 भी आएगा, दोनों आ जाएंगे, डिफरेंट वेरिएबल है। इस x से x कैंसिल, बचा कितना? x प्लस 4 माइनस इस x प्लस 4 से ये x प्लस 4 बचा x। ठीक है, इक्वल टू 1। तो 80, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां पर, x प्लस 4 माइनस x अपॉन इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। x से x कैंसिल। ठीक है, अब 80 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, 320 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 320। इस 320 को इधर ला देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 20x माइनस 16x, और ये 320 इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे, यहां से कॉमन आ गया x, तो यहां बचेगा x प्लस 20, यहां से कॉमन आ गया 16, तो बचेगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 20 कॉमन आ जाएगा, और बचा यहां पर x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो ये 0 या फिर ये 0। अच्छा, जब x प्लस 20 0 है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20, और जब x माइनस 16 0 है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती x की वैल्यू। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे और इसको कंसीडर कर देंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ बुक्स इज 16। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है, यानी काउंटिंग नंबर, हम काउंट कर रहे हैं ना, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। तो यहां पर क्या है कि A और B दो हैं, ठीक है, जो कि एक वर्क कर रहे हैं। तो यहां पर जो A है वो 6 days less, मतलब 6 दिन कम लेता है, जितना B टाइम लेता है, B से 6 दिन कम टाइम लेता है किसी काम को करने में। इफ बोथ A एंड B टूगेदर कैन फिनिश इन 4 days, अगर वे दोनों मिलकर काम करते हैं A और B, तो 4 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। तो अब हमें बताना है कि B जो है अगर अकेला काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, लेट B alone takes x days। अब हमने यहां लेट किया कि जो B है ना, वो अकेला अगर काम करता है तो वो x दिन में फिनिश कर देता है, टू फिनिश द वर्क। तो अब A कितना टाइम लेगा, देन A alone कैन फिनिश इट इन 6 दिन कम लेगा उससे, x माइनस 6। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो A है वो 6 दिन कम ले रहा है B से उसी काम को करने में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों मिलकर A और B दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कैपेसिटी निकालेंगे इनकी, यानी कि A की कैपेसिटी होगी 1 डे वर्क, एक दिन का काम, वो होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 6, और जो B का होगा वो होगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है,
और टोटल दोनों के द्वारा जो होगा a प्लस बी का वन डे वर्क कितना होगा 1/4, ठीक है। सो एज वन डे वर्क प्लस बीज वन डेज वर्क इक्वल्स टू दोनों के द्वारा वन डे वर्क, ठीक है। ये एक एक दिन के दोनों की कैपेसिटी निकाल ली और दोनों की मिलके जो कर रहे हैं उनकी एक कैपेसिटी निकाल ली एक दिन की, ठीक है। ये इक्वल होंगे आपस में। अब ए का एक दिन का ए जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है x माइनस 6 डेज, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x माइनस 6, ये इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। बी अगर उसी काम को x दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी कि एक दिन की जो कैपेसिटी होगी 1/x। दोनों जो मिलकर कर रहे हैं वो 4 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों के द्वारा एक दिन का वर्क कितना होगा 1/4, ठीक है। तो जब भी कैपेसिटी निकालेंगे तो जो टोटल वर्क टोटल डेज होगा उसको 1/, कर देंगे, टोटल डेज को 1/, में कर देंगे, ठीक है। यहां पर एलसीएम लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 6, सो x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल, बचा x प्लस, अब इस x से ये x कैंसिल, x माइनस 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x माइनस 6 आ गया। यहां पर 1/4, x और x हो गया 2x माइनस 6, x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x स्क्वायर माइनस 6x और इधर 1/4, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 4 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 8x और 6 4 जा 24, दोनों टर्म को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से हो गया 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 14 को हम लिख सकते हैं 14 को 12x प्लस माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां और यहां पर पेयर बना लेंगे, दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 12, यहां पर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, दोनों में x माइनस 12 कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो पहले इसको 0 रख देते हैं, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब इसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब दो वैल्यू आ रही है, कौन सी कंसीडर करेंगे, अब क्योंकि x जो है वो नेगेटिव, यहां पर अगर हम 2 लेते हैं, x को अगर हम 2 रखें तो a के द्वारा जो वर्क है वो x माइनस 6 है, जैसे ही हम यहां पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4, और माइनस में कभी होता नहीं है, ठीक है, डेज नेगेटिव नहीं होते, तो इसका मतलब हम कंसीडर करेंगे 12 को। सो b अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी, और इसका जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। इट्स हाइपोटेनस इज 20 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस,
ठीक है, ये दी हुई है हमें 25 सेंटीमीटर, और ये साइड कौन सी हमारी AC है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, लेट बेस, यानी कि बेस हम BC जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हाइपोटेनस है हमारे पास, तो यहां से AB कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे दोनों इस इक्वेशन में, ये वाली वैल्यू AC की और इस BC की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो AB प्लस x प्लस 25 इक्वल टू 60। यहां से AB कितना आ जाएगा, 60 माइनस 25 और माइनस x, तो यहां बचेगा 35 माइनस x। ठीक है, यह आ गया हमारा साइड AB। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो कि होता है AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC यानी कि बेस स्क्वायर और इक्वल्स टू हाइपोटेनस AC स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू है 35 माइनस एक्स होल स्क्वायर, BC हमारे पास है x होल स्क्वायर और AC 25 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम इस वाले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां पर a कितना है 35 और b कितना है x। अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे इसमें, तो यहां से हो जाएगा हमारा 35 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू एक्स, और यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, सॉल्व करते हैं इनको, तो यहां से 5 5 जब 25 2 कैरी 30 32 3 कैरी और 3 3 जा 9 और 3 12 यानी कि 1225 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर माइनस 70x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे 625 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 70x, 1225 में से 625 सब करेंगे तो 600 बचेगा प्लस 600 इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर बचा, 70 को डिवाइड करेंगे 35x और 600 को डिवाइड करेंगे तो 300 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म मेथड में क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 1 है जिसका आगे क्वेश्चन उसका 1, कांस्टेंट टर्म 300, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 300। ठीक है, अब इस 300 को हम फैक्टर करते हैं, 2 से 150, अगेन 2 से 75, अब 3 से करेंगे 25, अगेन 5 से और फिर 5 से और 1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब सभी फैक्टरों का हमें यूज करना है। यूज कैसे करेंगे कि यहां पर प्लस साइन है तो प्लस करके 35 लाना है, और जिन फैक्टरों को हम यूज कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां जो एडजस्ट कर रहे हैं इन दोनों को और इसको साथ ले लेते हैं और इन दोनों को साथ ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या रखा भाई 2 मल्टीप्लाई 5 इनको साथ रख लिया और 3 मल्टीप्लाई 5 इनको साथ रख लिया, तो हमारे यहां पर सारे फैक्टर यूज हो गए हैं। ये तो बन जाएगा 20 और ये 15। ठीक है, यहां पर प्लस है, कांस्टेंट हमें देखना है कांस्टेंट का साइन, कांस्टेंट का साइन क्या है प्लस, तो यहां पर बीच में लगा देंगे प्लस। अब दोनों का सम ये आना चाहिए x का कोफिशिएंट, तो दोनों का सम 35 x का कोफिशिएंट आ रहा है और दोनों की प्रोडक्ट ये आनी चाहिए
300, दोनों की प्रोडक्ट 300 आनी है। यानी अगर हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम इस 35 को लिख सकते हैं 20 प्लस 15। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15x प्लस 300 इक्वल्स टू 0। सो ये x बाहर है। अब इस x की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे और माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300 इक्वल्स टू 0। यहां पेयर बना लेते हैं तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20, इन दोनों में माइनस 15 कॉमन आ रहा है और यहां बचेगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। दोनों में x माइनस 20 को कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये। तो पहले x माइनस 20 को 0 कर देते हैं तो यहां से x आ जाएगा 20, फिर इस x माइनस 15 को 0 कर देते हैं तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर दो वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं। इफ जब हमने x 20 लिया, ठीक है, तो यहां से ए बी कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स। ठीक है, 35 माइनस एक्स यानी कि 35 माइनस 20, तो यहां बचेगा 15। और बी सी कितना हो जाएगा यहां से x और जो कि हमारा 20। ठीक है, हमारे पास बी सी भी आ गया है और ये ए बी भी आ गया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस, ये बेस आ जाएगा और ये हाइट, बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया इक्वल्स टू 1/2, बेस है हमारे यहां पर BC और हाइट है हमारी यहां पर AB। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 BC हो गया 20 और AB हो गया 15, ये 10 और यहां से आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ अगर x हमारा यहां पर कितना है 15, ये केस सेकंड है क्योंकि दोनों आंसर कंसीडर करेंगे हम यहां पर। अगर x 15 है तब यहां ए बी की वैल्यू क्या होगी 35 माइनस 15 यानी कि 20, और ये हमारा BC है, x हमारा क्या है BC 15, तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस BC हाइट AB, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/2 इंटू 15 इंटू 20, तो भी हमारा एरिया कितना आ जाता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 7 years ago Varun's age was 5 times the squares of Swati age। 7 साल पहले बात कर रहे हैं कि जो वरुण की एज थी वो स्वाति की एज का स्क्वायर करे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 years hence, अब प्रेजेंट एज के 3 साल बाद स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। जो स्वाति की एज होगी वो 2/5 होगी वरुण की एज की। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब उन दोनों की हमें प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, सो देखते हैं हम क्या करते हैं 7 साल पहले दोनों की एज लेट कर लेते हैं कि 7 years ago, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। लेट स्वाति's एज इक्वल्स टू x years। ठीक है, अगर स्वाति की एज x ईयर है तो यहां पर जो वरुण है वरुण की एज होगी स्वाति की एज का स्क्वायर करें और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये वरुण की एज आ गई है। अब हम प्रेजेंट एज की बात करते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी प्रेजेंट एज, ये थी इनकी 7 साल पहले की और अब निकालें हम यहां पर प्रेजेंट एज निकालें। तो 7 साल पहले अगर हमें प्रेजेंट निकालना है तो जितने साल पहले बात की है उतना ही ऐड कर देंगे हम। 7 साल पहले की बात की है तो 7 दोनों में ऐड कर देंगे। ठीक है, स्वाति एज x प्लस 7 years, इसी तरह से वरुण एज 5x स्क्वायर प्लस 7 years। ठीक है, अब ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई है। इसके बाद जो कंडीशन लगानी है हमें लगानी है उनकी फ्यूचर की एज में। ठीक है, यानी 3 साल बाद।
3 years hence। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 3 साल बाद की। ठीक है, तो 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की एज में 3 ऐड कर देंगे, 3 दोनों की एज में। स्वातिज एज x प्लस 7 प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब ये फ्यूचर की एज आ गई है स्वाति की। इसी तरह से वरुण एज कितनी हो जाएगी, 5x² प्लस 7 प्लस 3 यानी कि 5x² प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों की फ्यूचर एज आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कहता है कि जो 3 साल बाद एज है दोनों की, उसमें क्या कंडीशन है कि जो स्वाति की एज है, यानी कि स्वाति की एज कितनी है हमारे पास, x प्लस 10, वो वरुण की एज का 2/5 होगी, यानी कि 2/5 होगी किसका, वरुण की एज। और वरुण की एज कितनी है, 5x² प्लस 10। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 10 2/5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई 5x² प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 10। यहां से आ जाएगा x प्लस 10, 5 से 5 कैंसिल और 5 2 जा 10, तो यहां बचेगा 2x² और यहां हो जाएगा प्लस 4। इन दोनों को इधर लाते हैं तो यह हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 4 और माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से बचेगा 2x² माइनस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सोल्व करेंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आया है इसको फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इन सभी फैक्टर का यूज करना है और हमें क्या करना है, यहां पर माइनस है ना, तो माइनस करके x का कोफिशिएंट लाना है। x का कोफिशिएंट कितना है यहां पर 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। तो हमने क्या किया, 2 को साथ लिया और इस 3 और 1 को अलग ले लिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 और यहां पर 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये 4 और यहां से 3। अब क्योंकि यहां पर कांस्टेंट का जो साइन है वो माइनस है तो इनके बीच में माइनस लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 आ गया। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो यहां भी 1 आना चाहिए। दूसरा क्या है कि दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट ये आनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। तो अब यहां पर 2x² माइनस, यहां पर 1 है जिसका आगे कुछ नहीं है उसका आगे 1 होता है। ठीक है, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 3 इंटू x और माइनस 6 इक्वल टू 0। इस x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे माइनस के साथ, 2x² माइनस 4x और माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां पेयर बना लेंगे, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, x भी आ जाएगा और यहां बचेगा x माइनस का 2। इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, यहां बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा 2x प्लस 3 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x माइनस 2 0 होगा या 2x प्लस 3 0 होगा। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2, और जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 3/2। ठीक है, अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और नेगेटिव है। ठीक है, फ्रैक्शन है और नेगेटिव है, मेन क्या है यहां पर, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से हम इसको कंसीडर कर लेंगे क्योंकि x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ए जो है नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होगी हमेशा, तो इसलिए हमने 2 को कंसीडर कर लिया। तो स्वाति की जो एज हो जाएगी, स्वातिज एज 2 प्लस 7 यानी कि 9 आ गई, 9 ईयर्स। और वरुण की एज, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी है दोनों की, 5x² प्लस 10 यानी 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 7, सॉरी 5x² प्लस 7 प्रेजेंट एज, तो 27 ईयर्स। ठीक है,
ओके, थैंक यू।